हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम nerdhorn.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 66 के बारे में। रिसेंटली ही मैंने द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज का सीजन 7 खत्म किया, जिसके लास्ट के दोनों एपिसोड्स काफ़ी इमोशनल थे। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग। इसमें स्टार वॉर्स लाइव एक्शन मूवीज और द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज से रिलेटेड ह्यूज स्पॉयलर्स हैं। आई मीन ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी स्टार वॉर्स लाइव एक्शन मूवीज और द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज के फास्ट फॉरवर्ड रिकैप्स बना कर रखे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले बेसिक बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए आप उन वीडियोस को जाकर देखना। उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट स्टिल ऑर्डर 66 को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर ही देता हूँ। स्टार वॉर्स यूनिवर्स में द गैलेक्टिक रिपब्लिक नामी एक गवर्नमेंट बॉडी हुआ करती थी, जिसका हजारों प्लैनेट्स हिस्सा थे और सुप्रीम चांसलर शिव पल्पतीन इस रिपब्लिक के लीडर थे। बट सारे प्लैनेट्स ही इस सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो जो लोग द गैलेक्टिक रिपब्लिक के खिलाफ थे उन्हें सेपरेटिस्ट कहा जाता था। सेपरेटिस्ट काउंसिल एंड गैलेक्टिक रिपब्लिक के बीच हमेशा लड़ाइयाँ चलती थी। इन्हीं सेपरेटिस्ट के हमलों से बचने और उनके खिलाफ लड़ने के लिए शिव पल्पतीन ने ग्रैंड आर्मी ऑफ द रिपब्लिक बनाई होती है, जिन्हें क्लोन आर्मी भी कहा जाता है। अब क्लोन्स क्या होते हैं वो तो आपको पता ही होगा। ये क्लोन ट्रूपर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर होते हैं जो फटाफट बड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके पैदा होने का या बनाने का मकसद सिर्फ लड़ाई करना ही होता है। तो रिपब्लिक के पास क्लोन ट्रूपर्स और जेडाइज होते हैं, तो दूसरी तरफ सेपरेटिस्ट के पास ड्रॉइड्स यानी रोबोट्स होते हैं। और इन्हीं क्लोन्स वर्सेस ड्रॉइड्स की लड़ाई को स्टार वॉर्स की हिस्ट्री में द क्लोन वॉर्स का नाम दिया गया है। पहले हमें लगता है कि क्लोन वॉर्स के वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है। जेडाइज और क्लोन ट्रूपर्स साथ मिलकर सेपरेटिस्ट के ड्रॉइड्स का खात्मा कर रहे होते हैं और एक एक करके सारी लड़ाइयाँ जीत रहे होते हैं। लाइव एक्शन मूवीज में जेडाइज और क्लोन ट्रूपर्स के रिलेशन को ज्यादा डीप में नहीं दिखाया है, बट अगर आपने द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि इनके बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ये लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार होते हैं और काफी ट्रूपर्स तो अपनी जान दे भी देते हैं। तो डार्थ सीडियस के एग्जीक्यूट ऑर्डर 66 कहने के बाद ऐसा क्या हो गया कि क्लोन ट्रूपर्स अपनी वफादारी भूलकर जेडाइज के खिलाफ हो गए और उनका सफाया करने लगे। इसके सारे डिटेल्स इन्होंने द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज में क्लियर कर दिए। आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे कि शिव पल्पतीन ही सिथ लॉर्ड डार्थ सीडियस होता है और सिथ का हमेशा से एजेंडा होता है कि फोर्स को अनबैलेंस करके डार्क साइड ऑफ द फोर्स की ताकत बढ़ाना। हर एक जनरेशन में एक जेडाई ऐसा होता है जो या तो फोर्स को बैलेंस कर सकता है या तो डार्क साइड को अपनाकर फोर्स का बैलेंस बिगाड़ सकता है। और सिथ लॉर्ड्स का हमेशा से यही प्लान होता है कि उस जेडाई को कन्वर्ट करके लाइट साइड से डार्क साइड में लेकर आना और फोर्स का बैलेंस बिगाड़ देना। सीक्वल मूवीज में वो जेडाई रे थी, ओरिजिनल ट्रायोलॉजी में वो लूक स्काईवॉकर था, तो प्रीक्वेल्स में वो एनाकिन स्काईवॉकर था। अगर डार्थ सीडियस ने एनाकिन को कन्वर्ट कर भी दिया तब भी ढेर सारे जेडाइज उससे लड़ने आएंगे। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए डार्थ सीडियस एक जीनियस प्लान बनाता है। वो इनके बीच घुसकर इनका भरोसा जीत लेगा और द गैलेक्टिक रिपब्लिक का लीडर बन जाएगा। इसके बाद वो क्लोन ट्रूपर्स की फौज बनाएगा जो जेडाइज के साथ मिलकर लड़ेंगे और जेडाइज का भरोसा जीत लेंगे। बट इन ट्रूपर्स और जेडाइज को ये नहीं पता होता कि सीडियस ने क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में सीक्रेटली एक कंट्रोल चिप छुपाई होती है जो सीडियस के इशारों पर इन सारे क्लोन ट्रूपर्स को कंट्रोल कर सकती है। इन क्लोन ट्रूपर्स को भी इसका कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए उनका और जेडाइज के बीच वाला बॉन्डिंग एकदम रियल होता है। फाइव्स नामी एक क्लोन ट्रूपर को एक बार इस सीक्रेट चिप के बारे में पता चलता है, बट इससे पहले कि वो कुछ साबित करे वो एक क्लोन शॉक ट्रूपर के हाथों मारा जाता है। तो ये हो गया बेसिक बैकग्राउंड। अब चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। क्लोन वॉर्स सीजन 7 एपिसोड 11 में हमने इस ऑर्डर 66 के इवेंट को फर्स्ट टाइम क्लोन्स के नजरिए से देखा है। आपने अगर इसके पिछले 6 सीजन देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि अशोका और रेक्स के बीच कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अशोका डार्थ माँ को पकड़कर ये खबर जाकर जेडाई काउंसिल को देती है और इसके बाद इसके लिए योडा इसे शाबाशी भी देता है। जब अशोका इन्हें एनाकिन के बारे में पूछती है तो वो लोग इसे बताते हैं कि एनाकिन चांसलर पल्पतीन से मिलने गया है। ये वही मोमेंट है जब पल्पतीन यानी डार्थ सीडियस एनाकिन को डार्क साइड में लेकर जाता है और ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे ही क्लोन ट्रूपर्स डार्थ सीडियस के इस ऑर्डर को सुनते हैं, Execute Order 66. मानो उनके दिमाग में एक बटन सा दब जाता है और उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्लोन ट्रूपर्स अब जेडाइज को गैलेक्टिक रिपब्लिक का दुश्मन मानने लगते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लग जाते हैं। इवन रेक्स भी बदल जाता है और काफी कंट्रोल करने के बावजूद भी अशोका पर हमला कर देता है। बट अशोका समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो रेक्स का ऑपरेशन करके उसके दिमाग में लगी उस चिप को निकाल कर उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। और फिर रेक्स इसे बताता है कि ये चिप्स सारे क्लोन सोल्जर्स के दिमाग में लगे हैं।
मतलब सिथ्स के इस अटैक को रोकना अब नामुमकिन है। और इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हो। सारे जेडाइज ऑलमोस्ट लुप्त हो जाते हैं। एनाकिन स्काईवॉकर डार्थ वेडर बन जाता है और गैलेक्टिक रिपब्लिक, जिसे अभी द ओल्ड रिपब्लिक कहा जाता है, चेंज होकर अब द गैलेक्टिक एम्पायर बन जाता है। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस एग्जीक्यूट ऑर्डर 66 सिंगल लाइन का स्टार वॉर्स की हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंस है। इस एक लाइन ने लिटरली सारी हिस्ट्री बदल दी थी और इसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। बट आखिर डार्थ सिडियस ने जेडाइस के नाक के नीचे से इतना बड़ा प्लान कैसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया? वेल अगेन, अगर आपने द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज देखा है तो आप समझ गए होंगे कि जेडाइस जितने हीरोइक और होशियार लगते हैं वो एक्चुअल में उतने थे नहीं। काफी जेडाइज अपने पावर को लेकर एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट बन गए थे और बस डार्थ सिडियस ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उनके बीच घुसकर उन्हें तोड़ दिया। स्टार वॉर्स से रिलेटेड सारे मूवीज और शोज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हैप्पी स्टार वॉर्स डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मे द फोर्स बी विथ यू ऑलवेज।